enjoy coffee with you. पता नहीं हम इस होटल रूम से बाहर कब निकलेंगे और हमारे घर में कब एंजॉय करेंगे कॉफी एक साथ. Don't worry, very soon. हाय. क्या हुआ सर, आप मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गए? मैं ऑफ कोर्स, तुम ऐसे अचानक से यहाँ, मैंने किसी को बताया नहीं था मैं इस होटल में हूँ, तो तुम यहाँ कैसे? कल इतना कुछ हो गया सर. आपने कहा कि आप ऑफिस में ही रह लोगे. मैं ऑफिस गई थी, आप वहाँ थे नहीं. टेबल पे एक डायरी देखी, उस पे बंगला सा कुछ लिखा हुआ था. ध्यान से देखा तो यहाँ का एड्रेस और होटल रूम का नंबर लिखा था. ये That means you're spying on me. सर, कैरिंग को अगर स्पाइंग कह सकते हैं तो वही सही. मैं परेशान हो रही थी कि कल इतना कुछ हो गया, आप पे क्या बीत रही होगी. अगर किसी के साथ इतना कुछ हो जाए तो अपने होश खो सकता है. इसलिए यहाँ आकर आई वाज जस्ट चेकिंग ऑन यू कि आप ठीक तो है ना. That's so thoughtful of you. सर, पर आप यहाँ पे इस होटल में, आपने तो कहा था कि आप ऑफिस में रुकेंगे. नहीं, एक्चुअली काफी थका हुआ था तो मुझे लगा मुझे रेस्ट करना चाहिए, इसीलिए ये होटल बुक कर लिया. एनीवेज, अब तो मुझे भी भूख लग रही है, तो एक काम करते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. इफ यू डोंट माइंड, जब तक मैं यहाँ का चेकआउट करता हूँ और बिल पे करता हूँ, तब तक पार्किंग से मेरी गाड़ी निकाल देना. If you don't mind. Yeah, sure. Thank I'll you. wait for you in the car. गुड मॉर्निंग सर. बिल्कुल भी शर्म नहीं है इसमें. इतना कुछ होने के बाद भी मुंह उठाकर चली गए. इन जैसों की वजह से पूरा ऑफिस का माहौल खराब हो रहा है. क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके, किसी का परिवार तोड़ के? थोड़ी सी भी शर्म है ना तो निकल जाओ यहाँ से. और दुनिया में ना बहुत सारे अमीर लोग पड़े हैं, प्लीज देव सर का पल्ला छोड़ दो. ये ऑफिस है, आप लोगों का मोहल्ला नहीं जो यहाँ पे इकट्ठे होकर बेवसूल की गॉसिप करने लगे. आज के बाद अगर किसी ने भी इस मामले में बात किया, कुछ भी बोला ना, वो सीधा ऑफिस से आउट. समझ गए आप लोग? आप लोग यहाँ काम करने आते हैं ना, तो काम कीजिए, हाथ पैर चलाइए, जबान नहीं. चलिए अपने अपने काम पे. सॉरी मैम. बच्चे लोग आपको देखने आते हैं और आप ऐसे चुप रहोगे, अच्छा लगेगा? शुभ, यहाँ तुझसे बात करूं
दादू को बता तुमने क्या क्या किया। दादू की सिर्फ आंखें बंद है लेकिन उनको सब सुनाई देता है, सब समझ आता है। ओके अभी बोलो शेक हैंड करो। केमो नाचो दादू, केमो नाचो दादू। दादू आज आपको पता है मैंने एक नई पेंटिंग बनाई है, उसमें एक स्टोरी भी है। मैं आपको पेंटिंग भी दिखाऊंगा, स्टोरी भी सुनाऊंगा जब आप घर आओगे। कुछ पता चला? नहीं सुना, तुमने बताया वैसे ही मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया था, उनकी मेडिसिन और बाकी सारी चीजें, लेकिन ग्लास और ट्रे के अलावा मुझे एक चीज और लगी थी वहां पर। ये एल्बम उनके बेड पर पड़ा था। बाबा बस ऐसे ही गोथरू कर रहे होंगे, माँ को मिस कर रहे होंगे इसीलिए शायद से। नहीं सुना, ये एल्बम पापा को बहुत पसंद है और वो ऐसे ही कहीं नहीं रखेंगे इसे। और इसमें मैंने जो नोटिस किया वो यहाँ पर एक फोटो नहीं है। आई थिंक ये पापा की फेवरेट फोटो यहाँ पर थी। आई नो, मैंने सब जगह देखा बट ये फोटो मुझे कहीं नहीं मिली है। और बाबा एक भी फोटो इधर से उधर भी नहीं करते थे। मम्मा दादू ने मेरा हाथ प्लेस किया। What? दादू वापस करो ना जैसा आपने किया। बाबा को होश आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बाबा हमें सुन सकते हैं। दिस इज गुड न्यूज दादा, दिस इज गुड न्यूज। आप डॉक्टर को बुला के लेके आइए। डॉक्टर घावी का ट्रीटमेंट काम कर रहा है। दादू इज गेटिंग बेटर सून। बाबा जल्दी से वापस आ जाइए, हमने आपको बहुत मिस किया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अपने आप को इतना क्रेडिट मत दो संजना, मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ भी नहीं किया। जो भी किया देव भाई के लिए किया। और ये सब जो हो रहा है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। मैं ऐसे भाई को परेशान नहीं देख सकती। इस पूरी दुनिया का तो मुंह बंद नहीं कर सकती, लेकिन इस ऑफिस में भाई के अगेंस्ट में एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। तुम्हारा यहाँ आना भी ना भाई पे उंगलियां उठा रहा है, लेकिन लोगों को कैसे बताएं कि हम तुम्हें इतना टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम सुहा की मासी हो। वरना जिस देव भाई को मैं जानती हूँ ना, वो अभी तक क्या कर बैठते तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। एनीवे, बातों का वक्त गया। आई हैव समथिंग फॉर यू। ये क्या है? तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। लेकिन ये क्यों? मैंने रिजाइन नहीं किया। तुम रिजाइन कर रही हो और इस लेटर पे साइन करो कि ये कंपनी तुम अपनी मर्जी से छोड़ रही हो। एंड गो फ्रॉम हियर। यही सबके लिए अच्छा है। तो तुम भी मुझे बाकियों की तरह गलत समझ रही हो? तुम्हें भी लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती है? मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट एज अ वुमन तुम मुझे समझोगी। बड़ी बहन समझा था मैंने तुम्हें। जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तुम्हें, तब मैंने सपोर्ट किया था तुम्हें। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम यू। मुझे बजाय सपोर्ट करने के तुम मुझे उस बात के लिए पनिशमेंट दे रही हो जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। कोई अपना नहीं है मेरा, सर पे छत नहीं है, और अब ये नौकरी भी नहीं रहेगी मेरे पास। तो क्या करूंगी मैं? कहाँ जाऊंगी नेहा? इससे तो अच्छा है ना कि तुम मुझे जहर दे दो, कम से कम चैन से मर तो सकती हूँ मैं। क्या हुआ नेहा? तुम ठीक तो हो? आई एम फाइन। आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कैब बुक करती हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा ना आई एम फाइन। तुम जाओ यहाँ से। रुको। You can stay. You're right.
तुमने मेरी हेल्प की थी, नाउ आई एम रीपेइंग यू पर लास्ट चांस। थैंक यू। हेलो मोना, जस्ट मेक श्योर आज मेरे कैबिन में कोई नहीं आए। यू अंडरस्टैंड राइट? नो वन। आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। ऑलराइट। चलो जल्दी जल्दी खत्म करो अब। मम्मा आपके पास टू फोन्स? टू फोन है, एक ऑफिस के लिए और एक घर के लिए, मतलब एक मेरे पिड्डू के लिए। संजना के बॉयफ्रेंड की कोई खबर? Going to meet him. गुड। आई होप कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सके वो संजना के पास से जुड़ी, जिसकी हेल्प से हम आगे बढ़ सके। या तुम As decided, संजना पर बॉम्ब गिराने जा रहा हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं। तू ये बता वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ। लेकिन राधा रानी तेरी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ मुझसे छुपा रही है? नथिंग छुपा रही हूँ, वो गला थोड़ा खराब है ना, खराश है, तो आवाज से आपको ऐसा लग रहा है। कुछ तो शर्म कर बेशरम, और कितना झूठ बोलेगी? आप ऑलरेडी हेयर हैं, लेकिन आप तो कह रहे थे कि 2 वीक के आफ्टर आएंगे। तेरा झूठ बाहर लाने के लिए मुझे भी झूठ बोलना पड़ा। तू तो मुझे रोज फोन किया करती थी। तेरी समझ में एक बार भी नहीं आया कि मेरी ननद के परिवार में इतना कुछ हो गया है तो अपने पति को बता दूं कम से कम। मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी। दिमाग खराब हो गया तेरा। इस परिवार का एक हिस्सा हूं मैं। इस परिवार में क्या हो रहा है वो जानने का हक है मेरा, अधिकार है, जिम्मेदारी है मेरी। आप मुझे सॉरी कर दीजिए। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ऐश्वर्य से बात करता हूं। चुप रह बस। आइए ना प्लीज। वो आई एम सो सॉरी, इतना मैसी हो गया है ये पूरा रूम। प्लीज सिट सर, बैठिए ना। आपने बताया नहीं आप आने वाले हैं। क्या लेंगे आप? आई नो यू लव कॉफी। मैं कॉफी लेकर। संजना, एक्चुअली दूध भी नहीं है। संजना, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया। I don't need anything. श्योर सर, लेकिन आप कुछ तो लेना चाहिए आपको। यू मस्ट हैव समथिंग। 2 मिनट। हाय, प्लीज सिट, कम। Thank you. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग पार्थ। यहाँ तक आए मेरे लिए। प्लीज सिट। व्हाट विल यू हैव? कॉफी, टी, क्या बोलूं? No ma'am, thank you. Are you sure? Yeah. पार्थ, एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। आई नो आपको संजना के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने कल ही न्यूज़ चैनल पर वो खबर देखी। इट्स अ लिटिल पर्सनल, लेकिन जानना जरूरी है। आई नो कि तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है, और आई जस्ट वांट टू नो कि ब्रेकअप किस वजह से हुआ। वो रिलेशनशिप तुम दोनों का कैसा था? हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एटलीस्ट मुझे तो यही लगता था। बट फिर धीरे धीरे संजना का प्यार ऑब्सेशन में बदलने लगा और मेरा रिलेशनशिप एक नाइटमेयर बन गया। मुझे लेके वो उससे ज़्यादा पॉजिटिव थी। उसके टू मच इंटरफेरेंस की वजह से
मेरी और मेरी मॉम के बीच में डिफरेंसेस आ गए थे। उसने मेरा मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ हैक कर लिया था। शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो शी नोज ऑल दिस। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब वो इंटीरियर डेकोरेटर नहीं है? वो क्या है क्या नहीं है वो उसके झूठ पर डिपेंड करता है। जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगा था तो फाइनली मैंने डिसाइड किया था उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए। बट शी ट्राई टू हार्म मी। कैन यू इमेजिन, उसने मुझ पे अटैक किया था और मेरी जान जा सकती थी। एक्चुअली मेरी फ्रेंड रीना घर में नहीं है ना, तो घर में कुछ सामान ही नहीं है। संजना प्लीज स्टॉप। मैं बस तुमसे ये कहने आया हूँ कि हमें आज के बाद नहीं मिलना चाहिए। पर फिर भी मैंने जैसे तैसे करके उसको अपने से दूर किया और वो रिश्ता तोड़ दिया। बट फिर वो मेरी फैमिली के पीछे पड़ गई। जब उससे अपने से दूर किया वो किसी ना किसी तरह से वापस आ जाती थी, जैसे उसके अंदर कोई आग हो कि उसने जो चाह लिया वो उसको पाके ही रहना है एट एनी कॉस्ट। क्यों नहीं मिल सकते हम? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? इट्स नॉट यू, सिचुएशन ही ऐसी है। एक्चुअली एक रात में मीडिया वालों ने मेरी और मेरी कंपनी की धज्जियां उड़ा दी। कंपनी के लॉयर्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आई कांट बी सीन विद यू, सो इसलिए यही बेस्ट रहेगा कि तुम अभी घर से काम करो। एंड डोंट वरी, हमारी सैलरी टाइम पे पहुंच जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। वी हैव नो अदर ऑप्शन। टेक केयर। सर 1 सेकंड। पीछे कैसे छूटा उससे फाइनली? पुलिस कंप्लेन करनी पड़ी। मेंटल हैरेसमेंट, स्टॉकिंग, वायलेंस। द केस इज स्टिल ऑनगोइंग। आई थिंक आफ्टर यू मेरी फैमिली उसकी अगली टारगेट है। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? क्या तुम संजना के अगेंस्ट कोर्ट में टेस्टिफाई कर सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो? ओके, थैंक्स। I have a solution. I have a brilliant solution. अगर मैं अपना स्टेटमेंट मीडिया को रिकॉर्ड करके दे दूं कि उस रात हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना? संजना, आर यू श्योर? Yes, I am absolutely sure, sir. आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। अब से तो मेरा ही प्रॉब्लम है। And I can do this for you. Anything actually, anything for you. रिकॉर्ड कर देती हूँ ना। हाय, मैं संजना अरोड़ा इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस रात मैं फरीदाबाद गई थी और किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी, उस रात मिस्टर देव दीक्षित मेरी हेल्प करने आए थे, मुझे पिकअप करने आए थे। घर लौटते वक्त हमने एक पानी की बोतल खरीदी जिसमें कुछ मिला हुआ था, पर हमें ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई। उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये जरूर किसी ने जानबूझकर किया है। जो तस्वीरें मीडिया में दिखाई जा रही है वो फर्जी तस्वीरें हैं। इस बात को बेवजह उछाला जा रहा है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज इस बात को बेवजह उछाले ना। ये मेरी डिग्निटी पे और मेरे करियर पे अफेक्ट कर रहा है और मिस्टर देव दीक्षित की फैमिली पे भी इसका असर हो रहा है। थैंक यू। सो ये वीडियो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। सी, इट्स डन। सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो सब क्लियर है ना सर? मैं ऑफिस आ सकती हूँ, आपसे मिल सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, राइट? संजना, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। मैं जल्द से जल्द ये वीडियो मीडिया में देता हूँ। ओके? या, टेक केयर। यू टू।